हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो प्रॉपर एक भाई ट्राइपॉड लगा के माइक पकड़ के हो रही है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है जो आपके पीछे बाइक दिख रही है आप लोगों को, RX3 के बारे में। अच्छा, ये रिव्यू बेसिक रिव्यू नहीं होगा जिस तरह के लोग बता रहे होते हैं कि भाई इंजन की पावर इतनी है, डिस्प्लेसमेंट इतनी है और जो है ना इसका टॉर्क कितना बनाती है। ये सारी चीज़ें आपको गूगल से मिल जाएंगी। मेरा मकसद इस बाइक का रिव्यू करने का ये है कि मैंने ये बाइक जो है ना तकरीबन 2 साल मुझे हो चुके हैं इसको लिए हुए। इस पे जो है ना एक मेजर टूर हो चुका है पाकिस्तान का, उसके अलावा छोटे छोटे टूर्स भी होते रहते हैं। तो इसका जो मेन हमारा टूर होता है वो पिलियन के साथ, बल्कि मेरी बेगम साथ होती हैं ना। तो मैं आपको रिव्यू दूंगा जो मैं एक यूज़र इसको चलाने के बाद जो जो चीज़ें महसूस करता है वो। तो सबसे पहले आने के साथ ही, बाइक लेने के साथ ही मैंने स्टॉक जो टायर्स होते हैं इसके ना वो चेंज कर दिए थे और इसमें मैंने टिम्सन के टायर्स लगवाए थे जो कि 50-50 होते हैं, 50 ऑन रोड 50 ऑफ रोड। जो बैक का इसका टायर है उसका साइज़ है 140/70/17। अच्छा, जो इसका फ्रंट का जो टायर है वो है 110/90/18 का। ओके जी, मेन चीज़ आ जाती है बाइक की परफॉर्मेंस, जो कि हमारा जो टूर आता है नॉर्थ का। अच्छा, बाइक बेसिकली बहुत ही अच्छा बाइक है। एक टूरिंग के लिहाज से पाकिस्तान में 250 सीसी कैटेगरी में इस बाइक का मेरे हिसाब से, एक यूज़र के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जो चीज़ें, जो बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जब आप चलाओगे आपको वाइब्रेशन महसूस होंगी। बेसिकली हैंड पे थोड़ी थोड़ी आपको, हैंडल बार पे आपको वाइब्रेशन महसूस होंगी। डैट बिंग सेड, उसके अलावा जो चीज़ें आ जाती हैं कि रोड ग्रिप इन टायर्स के साथ मुझे मिल रही है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और काफ़ी ज़्यादा मैं इसके परफॉर्मेंस से खुश था। और एक और चीज़ हुई थी इसमें जो है ना, मैंने टायर्स का साइज़ इंक्रीज़ करवाया था जिसकी वजह से इसकी थोड़ी सी हाइट भी मुझे एलिवेटेड मिली, थोड़ी हाइट इसकी इंक्रीज़ हो गई, जो कि मुझे चलाने में, एक फ़ील देने में बहुत ही अच्छा फ़ील आ रहा था और बाइक की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से अच्छी हुई थी। ड्यू टू ऑफ रोड बाइक है यार, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऑन रोड पे लेके जाओ। ऑफ रोड बाइक है, ऑफ रोड में इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आप बात कर लेते हैं। जो लोग सैफुल मलूक झील की तरफ जा चुके हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि भाई वहाँ का रोड बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब जाने के लायक नहीं है। तो खैर, मैं और मेरी बेगम विद पूरा यहाँ पे सामान बंधा हुआ था और हम लोग जो है ना हमने वो चढ़ाई अटैम्प्ट की थी। तो हाफ वे थ्रू हम लोग वापस आ गए थे। उसका रीज़न ये नहीं था कि बाइक चढ़ नहीं रहा था, उसका रीज़न ये था कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और हमारा फ़र्स्ट टाइम इस तरह से वहाँ जाना था। मैं भी कभी नहीं गया हुआ था और विद वाइफ और विद बहुत सारा सामान हम लोग ने वो जो है ना चढ़ाई अटैम्प्ट की थी, जिसकी वजह से हमने वो कंप्लीट नहीं की थी। उसमें ये था कि अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर हो ना तो आप सामान के साथ भी इस बाइक को लेके वहाँ चढ़ सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्लच यूज़ कर दिया है तो, और अगर आपने इसकी क्लच गर्म कर दिया है तो उसके बाद जो है ना ये बाइक नहीं चलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ऑफ रोड में आपको ये भरपूर काम दे देगा। इसको गोरख भी लेके जा चुके हैं लोग, मैं ख़ुद पर्सनली लेके नहीं गया हूँ, लेकिन ये बाइक गोरख भी जा चुकी है। और भी जैसे चढ़ाइयाँ आती हैं, बाबू सर की चढ़ाई आती है, वहाँ पे इसने कोई भी मसला नहीं किया। कोई भी मसला इसलिए नहीं किया क्योंकि पहली बात तो है कि इंजन की पावर बहुत अच्छी है, दूसरी बात ये है कि EFI है तो इसको पेट्रोल वगैरह में भी मसला नहीं हो रहा होता। तो इसके थोड़े बहुत डाउनफॉल की बात मैं कर लेता हूँ। RX3 लेते हुए जो चीज़ मैं, बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसमें जो बेसिक मसला है वो है हीटअप का। ठीक है, हीटअप का मसला है, नो डाउट है। ठीक है, सबसे पहले आपने बाइक लेनी है। बाइक लेने अगर आप RX3 लेते हो ना तो उसमें थर्मोस्टेट का मसला है। अगर आप इसका थर्मोस्टेट निकलवा देते हो ना, सिरे से ही निकलवा दो, ठीक है, कोई इसमें कोई मसला नहीं होगा, कोई मैकेनिकल नहीं मसला आएगा इसमें। थर्मोस्टेट आप इसका निकलवा दें, उसके बाद हीटअप का कोई भी इशू नहीं रहेगा। शहर में आप राइड करोगे तो आपके पाँव में हीट महसूस होगा, नो इशू, कोई मसला नहीं है। बड़ी बाइक्स कोई भी आप चला लो, अगर आप स्पोर्ट्स बाइक भी चलाओगे, जैसे मेरा जिक्सर भी है, तो उसका भी यही सीन है कि यार अगर शहर की राइड आप करते हो तो उसमें
पाँव पे जो है ना हीट लगना वो ज़रूरी है और लगता ही है। RX3 का जो दूसरा बड़ा मसला है वो है पार्ट्स का। ठीक है, 2 साल के बाद मैं बोलता हूँ इस बाइक ने थोड़ा सा काम मुझे दिया है अभी, जिसमें एक काम मैं करवा चुका हूँ। उसका चेन स्प्रॉकेट सेट है, उसका एक इशू आया बेसिकली, तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसका नेमो बदल मुझे मिला नहीं, क्योंकि पार्ट्स पहले तो ये हो रहा था कि अभी इंपोर्ट पे जो इशू चल रहा है उसकी वजह से इसका पार्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वरना हमारे मंसूर ज़िया भाई होते हैं, उनका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर किसी को उनसे कोई पार्ट्स चाहिए हो RX3 के हवाले से, मैं उनका नंबर पर्सनली आपको दे दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनके पास से आराम से सामान मिल जाता था, लेकिन अभी मुझे इसके स्प्रॉकेट्स नहीं मिल रहे थे। फिर मैं कराची गया, वहाँ से जुगाड़ करवा कर वो के इसको किसी तरह जो है ना मैंने इसके स्प्रॉकेट्स बनवाए हैं। और अच्छा जी, तो फिर RX3 के जहाँ पे आपको दिखा दें, ये इसका स्प्रॉकेट जेन्युइन निकला है, ये इसका जो हमने विसरल लिया है, ये इसका जेन्युइन स्प्रॉकेट है जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वही दिखना है। सीन ये है कि ये दोनों डिफरेंट है, तो इसका ये वाला हिस्सा कट के इसमें फिक्स होगा। तो ये चाहते हैं भाई पार्ट्स ना मिलने के, वो भाई पूछते हैं ना बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये क्वारी करनी पड़ेगी। आए हैं और उसके बाद इसमें चेन डाला है, तो एक काम इसका हो गया। इसके अलावा क्लच प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स वगैरह इसकी मुझे चेंज करवानी है। और बड़ा इशू ये भी है कि ऑल दो रोड प्रिंस जो कि इस बाइक को लेके आया है, पाकिस्तान में इंपोर्ट करता है, रोड प्रिंस वाले जो हैं वो आपको देंगे इसके पार्ट्स वगैरह अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन मुझे अभी पर्सनली ये है कि मैंने उनसे पहले कभी कोई पार्ट्स लिया नहीं है। अभी ये है कि यार चाइनीज़ है, जापानीज़ है, अच्छा है बुरा है, ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि रोड प्रिंस वाले जो पार्ट्स दे रहे हैं वो किस तरह का होगा। तो इंशाल्लाह मैंने उनसे पार्ट्स मंगवाना है। इसका जो क्लच का जो मसला है वो इंशाल्लाह उनसे ही पार्ट्स में मंगवाऊंगा और आपको इसका भी रिव्यू दे दूंगा कि आया ये चीज़ ऑथेंटिक है भी कि ये नहीं। तो डैट बिंग सेड के इतना बड़ा मसला नहीं है, पार्ट्स का मिल जाता है। जो इसका काउंटर पार्ट आ जाता है TRK बेनेली आ जाता है, बेनेली में TRK 251 आपको इसका कॉम्पिटिटर कहूँगा भी और नहीं भी कहूँगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 15.5 लाख का जो है बेनेली का 250 मिलेगा आपको, और ये जो अभी बुकिंग प्राइस की चल रही है वो है 9.5 लाख रुपए। और मैं ये बोलूँगा जो खसूसियात इसमें है ना वो TRK 251 में भी नहीं है। ये एक यूज़र आपको बता रहा है, और जो कि एक एडवेंचर कैटेगरी में चीज़ें होनी चाहिए वो इस बाइक में है। 251 में डिबेटेबल है, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। इसके अलावा ये है कि प्राइस पॉइंट से भी, बजट के हवाले से भी मैं ये बोलूँगा बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो इसके मसले हैं वो जो है ना मसले हल हो सकते हैं। इसका राइडिंग पोस्चर भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, विद पिलियन आप इस पर राइड कर सकते हो। एक और मसला है, इसका जो टॉप बॉक्स है वो चेंज हुआ हुआ है, इसमें बड़ा टॉप बॉक्स लगा हुआ है। टूर के दौरान ये हमें बड़ा मसला आया था, वो ये था कि पिछली जो ना स्पेस वो कम पड़ गई थी। तो टूर से आने के बाद जो है ना इसको बॉक्स को पीछे करवाया था। और एक और मसला आया था कि जब इसको हमने फुली लोडेड किया था, 2 बंदों का जो इसमें लगेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो जब इसको लोड किया था तो ये वाला जो बॉक्स है वो जो इसके नीचे पट्टी होती है वो मुड़ गई थी। वो मुड़ने की वजह से जो है ना हमारा थोड़ा सफ़र मुश्किल हुआ था। फिर हमने उसको कहीं से वेल्ड करवाया, कोई जुगाड़ करवा के इसको मजबूत करवाया था। खैर वापस आने के बाद मैंने इस बॉक्स को भी पीछे करवाया और इसकी जो पट्टी होती है उसको भी मजबूत करवा दिया। और एक और बड़ी बात ये होती है कि अगर आप बिगर CCs की तरफ जाते हो, अगर आप एडवेंचर लवर हो और टूर करना चाहते हो, तो पाकिस्तान में मसला ये है कि अगर आप नॉर्थ साइड में जाते हो वहाँ पे तो आपको पेट्रोल का इशू नहीं होता, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मिल जाता है। बट अगर आप बलूचिस्तान की तरफ ट्रैवल करते हो या इंटीरियर सिंध की तरफ ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे पेट्रोल अच्छा मिलना जो है बड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से बड़ी CCs की बाइक का ये होता है कि आपको माइलेज इतना अच्छा नहीं मिलेगा। पॉइंट A टू पॉइंट B तक पहुँचने के लिए आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ेगा। इन दिस केस इस बाइक में ऐसा कुछ नहीं है जी। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि मैंने इस बाइक के जो यूज़र का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आपके जहन में कोई सवाल हो इस बाइक के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जिक्सर का रिव्यू भी सून आपके सामने हाजिर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।